हेलो बच्चों, मैं हरीश मटपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें तो इसमें हमें गिवन है एक ABCD, एक ट्रेपेजियम हमें गिवन है। ठीक है, तो ABCD जो ट्रेपेजियम है उसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है। तो बच्चों, ट्रेपेजियम में एक पेयर जो है पैरेलल होता है और दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है। तो जो पेयर यहाँ पे पैरेलल है वो है AB और DC। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो AO है, ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO के। तो जो हमें सो दैट करना है उसके अनुसार ही हमें सॉल्यूशन करना है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, EO एक लाइन ड्रॉ किया DC के पैरेलल। तो कंस्ट्रक्शन में हमने EO लाइन DC के पैरेलल ड्रॉ किया। अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक ट्राइंगल ADC। तो अगर हम ट्राइंगल ADC को देखें और उसे थोड़ा मार्क करें तो वो इस तरीके से ये ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो एक लाइन है EO जो ट्राइंगल की एक साइड DC के पैरेलल है। तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग वो लाइन जो एक साइड के पैरेलल है वो अन्य दो साइड AD और AC को सेम रेशियो में बांटता है। ये हमने पढ़ा है BPT थ्योरम में। तो इसका मतलब EO ने AD को जिस रेशियो में बांटा AE अपॉन DE, उसी रेशियो में AO अपॉन OC या CO आएगा। ठीक है, तो AE अपॉन DE बराबर होगा AO अपॉन CO। ये है BPT थ्योरम, इक्वेशन फर्स्ट। बच्चों, जैसे हमने ट्राइंगल ADC कंसीडर किया, जैसे हमने ट्राइंगल ADC कंसीडर किया, ऐसे ही हम कंसीडर करने जा रहे हैं ट्राइंगल ADB। तो हमने मार्क किया ट्राइंगल ADB को। अब इस ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो इस ट्राइंगल में एक लाइन है EO जो पैरेलल है AB के। अब ये बात समझना है कि हमने कंस्ट्रक्शन में तो EO DC के पैरेलल ड्रॉ किया था, अब EO AB के पैरेलल कैसे है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपने EO DC के पैरेलल ड्रॉ किया था, बट गिवन क्या था कि DC AB के पैरेलल है। तो जब DC EO के पैरेलल है और DC AB के पैरेलल है तो बच्चों EO भी AB के पैरेलल होगा। तो BPT थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्राइंगल, जैसे कोई ट्राइंगल है ADB, तो इस ट्राइंगल में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे EO और एक साइड AB के पैरेलल आपने ड्रॉ किया, तो इस EO ने दो साइडों को, दो साइडें कौन सी हैं, AD और BD, इनको सेम रेशियो में बांटा है। तो DE अपॉन AE बराबर होगा DO अपॉन OB। ठीक है, जिस तरीके से आपने इधर कंसीडर किया वैसे इधर भी लेना है। तो ये है BPT। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन फर्स्ट और जो दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे इक्वेशन 2, तो उसमें अगर हम देखें तो इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड है AE अपॉन DE। तो जो अभी यहाँ पे आया है वो है DE अपॉन AE। तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि AE जो है इक्वेशन फर्स्ट में ऊपर है और यहाँ पे नीचे है। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा आया है DE अपॉन AE, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो जब हमने रेसिप्रोकल किया तो ये AE जो नीचे था ये ऊपर आ गया और DE नीचे आ गया। वही काम हमें राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की, तो दोनों इक्वेशन में अब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें
इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ई अपॉन डी, और इक्वेशन 2 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ई अपॉन डी। तो दोनों के राइट हैंड साइड आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड बराबर हो गए। अब बच्चों अगर हम देखें कि हमें जो लाना है और जो हमारा अभी तक निकला है उनको अगर हम कंपेयर करें तो देखें कि ए ओ ऊपर ए ओ आ गया है, बट नीचे ए ओ के अपॉन में बी ओ है, जबकि हम ला चुके हैं सी ओ, वो बी ओ इधर है। तो बच्चों हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ कि हमने ये जो बी ओ है और ये जो सी ओ है, अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, सी ओ की जगह बी ओ लिख दें और बी ओ की जगह सी ओ लिख दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सी ओ की मल्टीप्लाई आप क्रॉस में करोगे तो बी ओ आएगा, सी ओ मल्टीप्लाई बी ओ आएगा, और अगर बी ओ की मल्टीप्लाई सी ओ में करोगे तब भी सेम आएगा। तो ऐसे इंटरचेंज करके जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो हमने सी ओ को हटा के उसकी जगह क्या लिख दिया, बी ओ, और जो ऊपर बी ओ था उसकी जगह सी ओ, और यही बच्चों हमें प्रूव करना था। अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ, यहाँ पे जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को काट रहे हैं यहाँ पे ओ है, तो ए ओ अपॉन बी ओ। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमें प्रूव करना था वो हमें यहाँ गिवन है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है जहाँ पे आपको ए बी डी सी के पैरेलल दिखाना है। तो यदि हमने ए बी को डी सी के पैरेलल दिखा दिया तो हमारा जो है ये प्रूव हो जाएगा कि ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन में हमने एक लाइन ड्रॉ करी ई ओ, किसके पैरेलल, ए बी के। तो हमने यहाँ पे ई ओ लाइन ए बी के पैरेलल ड्रॉ की। अब हम प्रूव करते हैं। तो हमें गिवन है, जो गिवन है सबसे पहले उसे लिखते हैं हम लोग। हमें ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, हमें ये गिवन है। अब यहाँ पे हम थोड़ा इंटरचेंज करते हैं, इसको थोड़ा सा ये पार्ट लेके आते हैं पूरा। तो हमने क्या किया कि ये जो हमें गिवन था इसमें हमने इंटरचेंज कर दिया, मतलब ए ओ के अपॉन में जो बी ओ था उसको हटा के हमने लिख दिया सी ओ, और यहाँ जो ऊपर सी ओ है उसको हटा के हमने, तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा बी ओ था उसको हटा के हमने लिखा सी ओ, और जो हमारा ऊपर सी ओ था उसको हटा के लिखा बी ओ। तो ये इंटरचेंज किया हमने। अब इसके बाद अगर हम देखें इक्वेशन फर्स्ट को तो हमें ए ओ अपॉन ओ सी, सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, तो ए ओ अपॉन ओ सी और बी ओ अपॉन ओ डी हमारा इक्वेशन फर्स्ट निकल के आया है। अब यहाँ पे हम एक कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ए डी बी को। तो यहाँ पे ए डी बी जो है इसको मार्क करते हैं हम लोग। तो ये ट्राइंगल जो है इसे हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें एक लाइन है ई ओ जो एक साइड ए बी के पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ई ओ ने बाकी जो दो साइडें हैं ए डी और बी डी उसको सेम रेशियो में बांटा है अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखें तो दोनों के राइट हैंड साइड सेम है। इक्वेशन फर्स्ट में राइट हैंड साइड है बी ओ अपॉन डी ओ, और इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड है बी ओ अपॉन डी ओ। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ओ अपॉन सी ओ, और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड ए ई अपॉन डी। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें ए ओ अपॉन ओ सी, इसका मतलब ओ पॉइंट ने ए सी को दो पार्ट में बांटा, उसका रेशियो है ए ओ अपॉन सी ओ। और जो ई है ई, उसने भी इसको ए डी को दो पार्ट में बांटा, ए ई और ई डी, तो इनका रेशियो है ए ई अपॉन डी।
तो ये रेशियो सेम आ गया है। इसका मतलब बच्चों EO ने AD और AC को सेम रेशियो में बांट दिया है। तो इसका मतलब वो जो लाइन है EO, तो बच्चों वो लाइन जो EO है वो पैरेलल होगा DC के। अब EO DC के पैरेलल है, इक्वेशन थर्ड। और बच्चों आपने कंस्ट्रक्शन में EO AB के पैरेलल हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। तो ये तो कन्वर्स ऑफ BPT के अकॉर्डिंग हो गया कि EO DC के पैरेलल है और EO AB के भी पैरेलल है क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब अगर इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को हम कंसीडर करें तो AB और DC भी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। और जब AB और DC पैरेलल हैं तो बच्चों ABCD जो है एक ट्रेपीजियम है जिसका एक पेयर पैरेलल निकल के आया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है।